दग्ध किए दे रहा है, नष्ट किए दे रहा है, जलाए दे रहा। और मुझको अपने मरने का भय नहीं, भय मुझको सिर्फ इतना है कि मेरे गर्भ में जो शिशु है प्रभु आप उसकी रक्षा कर लीजिए, बस मैं भले ही समाप्त हो जाऊं। उत्तरा ने कहा और कहते हैं प्रभु अंगुष्ठ रूप में और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और जभी से प्रभु का एक नाम पड़ गया उत्तरायण भगवान। और जाकर के वहां गर्भस्थ शिशु परीक्षित की रक्षा की। और इस प्रकार से महाराज इधर समस्त पांडव द्रौपदी इत्यादि समय के साथ वनगमन को गए और धीरे धीरे परम धाम को प्रस्थान कर गए। कुछ लीलाओं में समास विधियां चलती हैं, कथानक बहुत, कल जन्मोत्सव भी होना है, इसलिए तो अब जो ये जन्म हुआ परीक्षित का, तो जन्मते ही और बड़े हुए ये राजपाट सब कुछ सौंप दिया पांडवों ने। देखा, विचार किया कि जाकर के देखा जाए महाराज कि हमारा राज्य शासन कैसा चल रहा है। नगर में विशेष चर्चाएं होती हैं जब कोई नया नया राजा बनता है, अनेकों प्रकार के प्रश्न आते हैं कि कैसे करेगा। कुछ लोग कहते हैं हरि महाराज अब मन्नू का पुत्र है, अर्जुन का पुत्र है, बड़ा प्रतापी है। कुछ कहते हैं अभी बच्चा है, युवा है, अनेकों। लेकिन भ्रमण करते हुए देखा कि अपने राज्य में कि मारोदीरंब भद्रते खलाना मई शास्त्री, देखा कि एक दुष्ट एक गाय को बड़ा दंड दे रहा है, पीट रहा है। और इतना पीटा कि गाय का जो बछड़ा है उसके तो 3 पैर ही तोड़ दिए। जाकर के तलवार निकाल ली और महाराज परीक्षित ने कहा रे दोस्त, मेरे राज्य में और गाय का तिरस्कार कभी नहीं हो सकता, तू कौन है। और जैसे ही वध करने वाले थे कि महाराज शरणागत हो गया, वो चरणों में गिर गया, मुकुट उतार के रख दिया चरणों में। और क्षत्रियों का नियम है जो शरणागत हो गए उनको क्षमा कर देते हैं। इसलिए कहा बताओ, कहने लगा महाराज मैं कलयुग हूं। अरे तुम कहां से आ गए महाराज, अब मेरा समय आ गया और इसलिए मुझको प्रवेश करना ही पड़ेगा। और फिर कलयुग ने बताया, बोले मेरे अंदर लाखों दुर्गुण हैं प्रभु, मुझे स्थान दो। अरे जब तुम्हारे अंदर दुर्गुण है, दुष्ट हो, तो हम तुम्हें क्यों जगह दें। कहा नहीं प्रभु महाराज, एक मेरे अंदर ऐसा सद्गुण है क्या कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। जो बड़े बड़े यज्ञ जब तप से फल नहीं मिलता, वो मात्र भगवान नाम स्मरण करने से मिल जाएगा। इसी एक गुण के कारण महाराज परीक्षित रीझ गए और कहा ठीक है, एक गुण तो अच्छा है। कहा स्थान दो, तो अब स्थान दिया, कलयुग का वास। महाराज परीक्षित ने आज्ञा दी और इन 4 स्थानों पर स्थान दिया उसे कलयुग को। कहां कहां कि दूतम पानम स्त्रिया शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। यूतम अर्थात जहां पर जुआ खेला जाए, कलयुग का वास। जहां जुआ खेले वहां पर कलयुग महाराज साक्षात विराजमान हो जाते हैं। इसलिए जहां जुआ हो वहां कलयुग होंगे और जहां कलयुग होगा वहां जुआ होगा। दोनों चीजें बराबर है। ये नहीं कि जहां जुआ ही प्रारंभ हो तब कलयुग होगा, जहां कलयुग है वहां जुआ चलेगा। पानम, जहां पर बड़ी बड़ी शीशी बोतलें और ये सब,
ये खुली और कलयुग जी महाराज सबका अपना अपना होता ना, जैसे गाय का घी का बढ़िया दीपक जलाओ आरती करो तो भगवान कहीं भी हो वहां आ जाएंगे। ऐसे ही बोतल खोलो खुशबू शुरू और वो विराजमान हो जाएंगे। तो जहां जुआ होगा, जहां पीने का काम होगा, वहां कलयुग साक्षात विराजमान होंगे। और जब कलयुग आएंगे तो फिर वो कलह कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। इसलिए पीने के बाद फिर सारे पूरा रोड नापते हैं उधर से उधर तक। खुद तो महाराज चलेंगे, पी लेंगे, फिर गाड़ी चलाएंगे, सामने वाले को मार देंगे, खुद की टांग टूटी, सामने वाले के प्राण ही ले लेंगे। भारत की भूमि पर होने वाले एक्सीडेंट में 80 से 85 और 90% जो दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उसमें पीने वाले लोग रहते हैं। 10% 15% ऐसे हैं जो किन्हीं कारणों से कुछ तकनीकी या अन्य गलत बिना नियमों के उल्टी सीधी रॉन्ग साइड से चले जाते हैं, तब एक्सीडेंट होते। प्राय 90% एक्सीडेंट सिर्फ नशे के कारण हो रहे हैं। और अकाल मृत्यु, जाने कितने लोगों को बेचारे सीधे सज्जन लोग कोई चले आ रहे साइकिल से ठोंकते चले गए, कितनों के घर उजाड़ दिए इन्होंने। एक अकेला पता चला, इकलौता चिराग था किसी का, सीधा सरल सज्जन बेटा, और कोई एक शराबी सज्जन आए और उन्होंने एक्सीडेंट करके मार दिया। सोचो 20 वर्ष 25 वर्ष बेटे को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, लाखों रुपए खर्च किए, सब कुछ किया, और एक व्यक्ति की तुम्हारे थोड़े से तुमने अपने दुर्गुण के कारण से उसका जीवन बर्बाद कर दिया। अपना तो बर्बाद कर ही रहे हो, अनेकों दुर्घटनाएं। तो जहां ये होगा वो कलयुग का वास है। स्त्रियां जहां पर स्त्री गमन होगा, वेश्या वृत्ति चलेगी, वहां कलयुग का वास है। और जहां पर अहिंसा, पशुओं का वध होगा, ये अभक्ष पदार्थ खाए जाएंगे। अरे भाई, मुर्गे मुर्गियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है? अरे मुर्गे मुर्गी तो ठीक, लोग महाराज जल में स्वच्छ जल को करती हैं, इतनी सुंदर। एक अवतार प्रभु का स्वयं है, मत्स्य अवतार, और उस प्रभु के अवतार के स्वरूप को मछलियों को पकड़ लाते हैं। लोग कहते हैं अनेकों बार, महाराज उसका वध इसलिए कर दिया कि वो हमारे खेत में जाके उजाड़ करती थी। मछली किसी के खेत में आज तक उजाड़ करने गई? बोलो, किसी का कुछ नुकसान किया मछलियों ने? यहाँ और बिल भैया में इतनी सारी भरी पड़ी हैं, आज तक कोई उछल के आई तुम्हारे घर में शैतान करने? कभी नहीं। और लोग पकड़ के उस निर्जीव जीवों को लाला करके मार देते हैं, हत्या करते हैं। तो जहां ये अभक्ष का भक्षण होगा, वहां कलयुग का वास होगा। ये 4 स्थानों पर कलयुग ने कहा, महाराज जैसा यात्री वैसी सीट। अरे हमारे अंदर दुर्गुण है, अपने सारे इस जगह दे दी, कुछ एक अच्छी सी जगह तो दे दो। एक गुण मेरा अच्छा है, कीर्तन करने से भगवान मिलेंगे, तो एक तो जगह दे दो। तब फिर स्वर्ण में वास दिया। अब यहां लोगों के मन में शंकाएं पैदा होती कि महाराज सोने में भी कलयुग का वास है। हाँ है, लेकिन किस स्वर्ण में? जो सोना बेईमानी से, छल करके, कपट करके, परिवार में अनीत करके कहीं से कमा के लाओगे, उस पर कलयुग का वास होगा। और यदि नियम नीति से, मेहनत से कमाया है, तो उस पर प्रभु का वास होता है, क्योंकि स्वर्ण में प्रभु का भी वास है। जो मेहनत का पैसा है, जो धन है, उस पर तो प्रभु का वास होगा, लेकिन जो अन्याय नीति का है, उस पर कलयुग का वास होगा। स्वर्ण पर वास है, लेकिन अनीति वाले। इस प्रकार से महाराज कहा कि कलयुग का वास हो गया। और अब
इस कलयुग के वास के कारण महाराज परीक्षित जी स्वर्ण मुकुट के साथ एक दिन वन में गए और वहां देखा कि एक ऋषि बैठे हुए हैं। ऋषि समीक बैठे थे। सोचा ये आंख बंद करके बैठे, मेरा सम्मान नहीं किया। तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, जाके अपने धनुष बाण के फर से उठा करके गले में डाल दिया, वापस चले आए। और ऋषि पुत्र ने महाराज श्रृंगी जो पुत्र थे उनके कुछ ऋषि बालकों ने दौड़कर कहा, भैया भैया आपके पिताजी के गले में सर्प को, मरे सर्प को डाल के चला गया कोई। वही जल को लिया और कहा, जिसने ये सर्प डाला है 7वें दिन तक्षक नांग जाकर के उसको डसेगा, वो समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही महाराज श्राप दिया इधर, ऋषि का ध्यान भंग हो गया, जाग गए। बेटा आया, रोने लगा, पिताजी आपके गले में। अरे बेटा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपने तो महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया, बड़े महान राजा हैं, ऐसे तपस्वी राजा कभी नहीं होते। पिताजी अब तो गलती हो गई, अब क्या। जाके ऋषि ने एक ऋषि पुत्र को भेजा, शिष्य को भेजा, जाकर के राजन को बताओ कि आपको श्रृंगी बेटे ने श्राप दे दिया है ऋषि ने। और जैसे ही महाराज श्राप का पता चला तो राजन क्रोधित नहीं हुए, मुकुट उतारा, याद आया, ये भगवान ये अनर्थ कर दिया हमने तो। और इसलिए फिर गंगा जी के तट पर आ जाते हैं और आकर के ऋषियों के समुदाय में प्रश्न करते हैं कि महाराज बताइए, जिसका जीवन 7 दिवस का हो उसको क्या करना चाहिए। आज यहां जो प्रश्न किया है महाराज परीक्षित जी ने, यह प्रश्न सिर्फ महाराज राजा परीक्षित का नहीं है, हम सब का है। क्यों? क्योंकि कुल 7 ही दिन होते हैं, रविवार सोमवार से लेके कुल कितने दिन? 7। और हम सब का जीवन भी 7 ही दिवस का है। क्यों? किसी ना किसी दिन में इन्हीं 7 दिनों के बीच में जाना है। 8वें दिन जाओगे क्या? जब भी जाओगे इन्हीं 7 दिनों के बीच में जाओगे, वो चाहे सोमवार हो, मंगल हो, बुधवार हो, शनिवार हो, कोई भी दिवस हो, लेकिन 7 दिनों के ही अंदर जाने का होगा। तो कहा जिनका मात्र 7 दिवस का जीवन है उसको क्या करना चाहिए।